सूरत देख सकती थी। हाजरीन किराम, बड़ी खूबसूरत महफिल बनी है और आपके बड़ी खूबसूरत मुकर्रिर हजरत मौलाना और प्रोफेसर शकील अहमद साहब कासमी पटना, चेयरमैन फरहान फाउंडेशन इंडिया, उनकी भी आमद आ चुकी है। उससे कबल आपके जामिया सिराजुल उलूम तिलहट्टा के काबिल कदर मोहतमीम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब जी, मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी कीमती गुफ्तगू से हम सामीन को महजूज फरमाएं। नफरत बुरी है। हमारे चेयरमैन हजरत या दीगर अहबाब जो सियासत से ताल्लुक रखते हैं, तशरीफ रखते हैं, नफरत बुरी है, न पालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन सबका है संभालो इसे, ये वतन सबका है संभालो उसे। जनाब हजरत मुफ्ती साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मनिस्साबिकून इला ज़िल्लिल्लाहि अज़्ज़ व जल यौमल क़ियामह। क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। क़ाल अल्लज़ीन इज़ा उअतुल हक़्क़ क़बिलूहु व इज़ा सुइलूहु उअतूहु व इज़ा हकमू लिन्नासि कहुक्मिहिम लिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मुहतरम, सबसे पहले मैं जमाल हाता के इन गयूर नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस्लाह माशरा के उन्वान से इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया और इसके लिए अपनी सुबह व शाम और हर तरह की काविश, कोशिश और मेहनत व मशक्क़त को बर्दाश्त किया। बुजुर्गों, आम तौर पर हमारे माशरे का ये हाल हो चुका है और बेदीनी इस सतह तक पहुंच चुकी है कि हर शख्स के लिए आज बुराइयां मरगूब बन गई हैं और इंसान का एक मिजाज है कि जब उसकी मरगूबात को या उसके महबूबात को छेड़ा जाता है तो इंसान को तकलीफ होती है। आज एक बड़ा तबका हमारे माशरे का वो है जो नहीं चाहता कि इस तरह के जलसे का इनेकाद हो,
आम तौर पर ऐसे मौक़ों पर लोग मुख्तलिफ सवालात किया करते हैं कि भला बताओ इतने खर्च की क्या ज़रूरत थी, जितना पैसा इस जलसे जुलूस में लगा दिया गया, अगर इस पैसे को एक जगह जमा कर लिया जाता तो न जाने कितनी बच्चियों की शादी हो जाती, कितने मरीजों का इलाज हो सकता था, और न जाने कितनी ज़रूरतों की तकमील लोग बताना शुरू कर देंगे कि इन पैसों से ये काम हो सकता था, ये काम हो सकता था, ये काम हो सकता था। उम्मत के बहुत से खैर के काम जो हो सकते थे वो इन खैर खाहों को नजर आने लगते हैं। लेकिन बुजुर्गों, जब लोगों को भलाइयां दिखती हैं और करने का कोई काम समझ में आता है तो हर वक्त इन हजरात की तवज्जो उन्हीं उमूर की तरफ होती है जो खुद खैर के लिए अंजाम दिए जाते हैं। मसलन कुर्बानी के मौके पर अगर कोई अच्छा जानवर खरीद लिया, उसको मशवरा दिया जाता है कि इतना महंगा जानवर खरीदने की क्या जरूरत। जलसे जुलूस अगर बड़े पैमाने पर कर दिए गए, उसके इंतजामात जरा अच्छे कर दिए गए, इस पर सवालात उठने लगते हैं। यकीनन फजूल खर्ची के हद तक जानवर के खरीद में पैसे खर्च करना या जलसे जुलूस में गैर जरूरी अखराजात, जाहिर सी बात है इसकी कभी भी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। लेकिन बुजुर्गों, क्या मैं ये पूछ सकता हूं उन खैर खाहों से कि क्या ये खैर के सारे काम इसी जलसे के पैसे ही पर मौकूफ थे? क्या आज बिला जरूरत जो हजारों में काम जिस मोबाइल से चल सकता था, उसकी जगह जो लाखों मोबाइल के ऊपर खर्च किया जा रहा है, शादियों में जरूरत के बजाय खुराफात में और पटाखों पे जो खर्च किया जा रहा है, होटलों के डेकोरेशन पर जो लाखों रुपए फजूल उड़ाए जा रहे हैं, क्या उन पैसों को जमा कर लिया जाता तो क्या खैर का कोई काम वजूद में नहीं आ सकता था? ये जो एतराज का मिजाज है ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया एतराज नहीं है जो लोगों की तरफ से किया जाता हो कि इन जलसों का क्या फायदा, आज कौन सुनता है, लोग तो अपना ही करते हैं, इससे क्या फायदा होता है, क्या नफा होता है? बुजुर्गों, मैं बताऊं इससे क्या नफा होता है? कुरान पढ़िए तो पता चलेगा कि इन जलसों का फायदा क्या होता है। कुरान करीम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हीं एतराज और उसके जवाब को भी जिक्र किया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअइदून क़ौमनिल्लाह मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। बनी इसराइल का एक वाक़या अल्लाह ने जिक्र किया। बनी इसराइल के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सनीचर के दिन मछली के शिकार को मना कर दिया था। उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी अल्लाह की तरफ से कि तुम यौमुस सब्त को मछली का शिकार नहीं कर सकते। लेकिन ये कौम ऐसी थी जो मछली के बगैर रह नहीं सकती थी, बड़ी परेशानी हुई इनके लिए। अच्छा, अल्लाह का करना ऐसा कि सनीचर के दिन जिस दिन मछली मारने की ममानियत थी, उस दिन तो मछलियां खूब ऊपर आती थी। इस्तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम, कि जब सनीचर का दिन होता तो नदियों में, तालाबों पर इतनी मछलियां आती कि पूरा पानी ढक जाता, सिर्फ मछली ही मछली नजर आती। लेकिन जब सनीचर का दिन खत्म होता और जिस दिन शिकार की इजाजत होती, ये सारी मछलियां गायब हो जाती, वो तलाश के बाद भी नहीं मिलती। और सनीचर के दिन जिस दिन ममानियत थी, उस दिन ये मछलियां ऊपर तैर रही होती थी। अब देख देख कर इनके मुंह पे पानी आता था। लेकिन अल्लाह ने मना कर रखा था कि सनीचर को मछली का शिकार तुम्हें नहीं करना। अब ये बेचारे कैसे मानते? अब इन लोगों ने एक हरबा इस्तेमाल किया। वो क्या किए कि डायरेक्ट जाल मार के तो मछली को पकड़ नहीं सकते थे। इन लोगों ने छोटी छोटी नालियां बनाई, नदी से, समंदर से, नहरों से, और उसको दूर ले जाकर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। अब सनीचर को जो मछलियां आती थी, उन मछलियों को इस नाली की तरफ हका देते थे। अब ये मछलियां तैरते तैरते आके गड्ढे में पड़ जाती थी, या कुछ अक्लमंद ऐसा करते थे कि जाल सनीचर को डाल देते थे
और शनिचर को उठाते नहीं थे। जब पूरा दिन खत्म हो जाता था तो इतवार को जाकर उठाते थे और उन मछलियों को पकड़ते थे। ये एक हीला और बहाना था जो लोगों ने तलाश लिया था अल्लाह की नाफरमानी करने की। हालांकि शिकार की ममानियत में यह भी दाखिल था कि उस दिन शिकार का कोई तरीका इख्तियार न किया जाए, बल्कि इस दिन को इबादत और बंदगी के लिए मखसूस रखा जाए। ये तो अल्लाह ताला ने हमारे और आपके ऊपर बड़ा करम किया है कि पूरा दिन हफ्ते में एक दिन इबादत के लिए मुख्तस नहीं फरमाया, बल्कि हमें एक दिन का कुछ हिस्सा सिर्फ कहा कि इबादत कर लो। जुमा का दिन हमें और आपको अता किया, और जुमा की अजान से लेकर नमाज तक दूसरे किसी भी अमल को नाजायज और हराम करार दिया गया। इदा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुआ फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, कि जब जुमा की अजान हो जाए तो सारे कामों को छोड़ दो और अल्लाह की इबादत और बंदगी की तरफ दौड़ दो। तो हमारे लिए तो सिर्फ 1 घंटा पौन घंटा ऐसी पाबंदी लगाई गई कि इसमें हम इबादत के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये 1 घंटा भी हम इबादत में सही तरीके से नहीं गुजारते। दुकानदार दुकान पे बैठे बैठे इंतजार करता है कि खुतबा कब खत्म हो रहा है। घर से भी हम सुनते रहते हैं कि अभी खुतबा शुरू हुआ या नहीं। जब खुतबा शुरू होगा तब चलना शुरू करते। हालांकि बुजुर्गों, होना तो ये चाहिए था कि जुमा की अजान हम मस्जिद में पहुंचकर सुनते। होना तो ये चाहिए था। उसके अलग अलग फजीलतें हदीस के अंदर बयान की गई। मेरा मौजू दूसरा है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये एतराज़ात जो आज हो रहे हैं ये कोई नया एतराज नहीं। उस जमाने में भी जब लोगों ने इस तरह की सरकश और शरारत शुरू की और अल्लाह की नाफरमानी में वो लोग मुब्तला हुए, तो कौम के कुछ लोग जो नहीं चाहते थे कि लोग गुनाह में मुब्तला हो और इसकी वजह से अल्लाह का कोई अजाब इनकी तरफ मुतवज्जे हो, उन लोगों ने इस्लाह माशरा के लिए लोगों को दीन की बातें बताना शुरू किया। लोगों को समझाया कि ये क्या कर रहे हो, अल्लाह ने इन चीज़ों से मना किया है, ये ना करो। अल्लाह ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है वो करो। यही तो काम है इस्लाह माशरा के जलसों का। इन जलसों में यही तो किया जाता है कि अल्लाह ने क्या करने का हुक्म दिया है वो बताया जाता है, किन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उसकी तलकीन की जाती है, बतलाया जाता है कि इन कामों से हम बचे। वो लोग भी यही काम शुरू किए, लोगों को समझाना शुरू किया, रोकना शुरू किया। लेकिन वो कौम मानने वाली कब थी? मानने वाली कौम तो थी नहीं। अब ये बेचारे सुबह से शाम उनके पीछे पड़ जाते थे, उनको समझाते थे, बुझाते थे, लेकिन वो थे कि मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ दूसरे लोग जो उस जमाने के बड़े समझदार समझे जाते थे अपने एतबार से, उन लोगों ने इन लोगों को जो नसीहत कर रहे थे, समझा रहे थे, इस्लाह माशरा का काम कर रहे थे, उनको उन लोगों ने कहना शुरू किया कि लिमा ताइज़ून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम, कि अरे क्यों तुम इनको नसीहत कर रहे हो, समझा रहे हो, कोई फायदा है समझाने का? ये मानने वाले हैं, ये कब तुम्हारी बात मानते हैं? हफ्तों से देख रहा हूं कि तुम इनके पीछे पड़े हो, इनको समझाने के पीछे पड़े हो, और ये है कि तुम्हारी एक नहीं सुनते। क्या फायदा इनको समझाने का? छोड़ दो इनको इनकी हालत पर। लिमा ताइज़ून कौमा, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो, क्यों दीन की बातें बताते हो, क्यों इनको बुराइयों से रोकते हो? ये तो अब इस लायक हो गए हैं कि अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अब तो बस ये इस लायक हो चुके हैं कि अल्लाह की तरफ से अजाब इनके ऊपर आ जाए और अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद कर दे। ये तो इसके लायक बन चुके हैं। लिहाजा अब इनको समझाना बेकार है, फजूल है, मत समझाओ, छोड़ दो। इस्लाह माशरा करने वालों को लोगों ने समझाया कि क्या फायदा, लोग तो सुन नहीं रहे। आज ये सारे हालात जो मुसलमान, आज हम लोग भी करते हैं कि मुसलमानों की जो हालत बनी हुई है वो यूं ही थोड़े ही है, यूं ही नहीं है, बल्कि ये तो अपनी करतूत का नतीजा है। बल्कि अब तो बुजुर्गों हालत ये हो गई है, मैं रोक कर कहूँ, एक खास जो आज पूरी दुनिया की सूरत हाल है आप हज़रात के सामने, हर आदमी एक सवाल कर रहा है कि अगर मुसलमान ठीक हो जाए तो फिर दुनिया ही के अंदर उसके असरात दिखने लगे, ये हो जाए वो हो जाए। बल्कि बहुत से लोग तो अल्लाह की मदद के ऐसे मुंतजिर बैठे हैं कि उनको लगता है कि एक इंसान अगर हक पर है
तो उसको कभी कोई कांटा भी नहीं चुभना चाहिए। ये हमारा एक अजीब मिजाज बन गया। बहुत से लोग आके ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब हम तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो किसी को धोखा नहीं देते, हमारे साथ ये हालात क्यों हो रहे हैं? ये एक नहीं दसियों लोग आकर इस तरह की बातें कहते हैं। मैं यहाँ एक बहुत अहम बात अर्ज कर दूं, खास तौर से आज गजा और फिलिस्तीन के ताल्लुक से बहुत से मुसलमानों के जहन में भी ये बदगुमानियां फैल रही हैं कि अगर ये लोग हक पर हैं, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी इतनी हलाकतें क्यों हो रही हैं? ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की जानें क्यों जा रही हैं? एक सवाल है नौजवानों के जहन में, लोगों के जहन में। लोग ये समझ रहे हैं कि क्या ये हक नहीं है, ये काम करने का नहीं है, क्या ये नहीं करना चाहिए? अगर ये हक थे, मस्जिद के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इनकी सूरत हाल क्यों है? इनके छोटे छोटे बच्चे तड़प तड़प कर जान क्यों दे रहे हैं? बुजुर्गों, मैं समझता हूं कि इस सवाल के पीछे एक यहूदी जहनीयत काम कर रही है, और वो ये है कि हम अपनी कामयाबी और नाकामी को दुनिया की कामयाबी और नाकामी के मेयार पर और मीज़ान पर तौलना चाहते हैं। हालांकि बुजुर्गों, एक मुसलमान के लिए असल कामयाबी और नाकामी दुनिया की कामयाबी और नाकामी है ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? कि हम आखिरत में कामयाब हो जाएं, हम सुरखरू हो जाएं, हम बिला हिसाबो किताब जन्नत में पहुंच जाएं। यह हमारी असल कामयाबी है। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी तो यह है। और ये किसने ज़ाब्ता बता दिया आपको कि इस दुनिया में अगर तुम नेक रहोगे, हक के ऊपर कायम रहोगे, तो तुम्हारे ऊपर हालात नहीं आएंगे? ये हमें किसने बताया? ये ज़ाब्ता हमें किसने समझाया? बुजुर्गों, ये 100% गलत ज़ाब्ता है। बल्कि कुरान और हदीस को देखें तो बिल्कुल इसका बरअक्स मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कि इस दुनिया के अंदर हालात, मसाइब और मसाइल सबसे ज्यादा हजरात अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम पर आते हैं। सबसे ज्यादा हालात किन पर आते हैं? अंबिया पर आते हैं। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर उन लोगों पे जो नबी के ज्यादा करीब होते हैं, उनके मिस्ल होते हैं, फिर उन लोगों पर जो इनके मिस्ल होते हैं। चुनाचे आप देख लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के लिए कितना सताया गया। कौन सी ऐसी तकलीफ और अजियत थी जो आपको कुफारे मक्का ने न पहुंचाया हो? बल्कि एक मौके पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान भी फरमा दिया, और आपने खुद फरमाया कि लक़द उज़ीतु फिल्लाह व मा युज़ा अहदुन व लक़द उख़ाफ़ु फिल्लाह व मा युख़ाफ़ु अहदुन, कि लोगों, इस दीन के लिए जितना मुझे सताया गया है आज तक किसी को नहीं सताया गया, और जितना इसके लिए मुझे डराया गया और तकलीफ पहुंचाई गई किसी को नहीं पहुंचाया गया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या नाउजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से हालात आ रहे थे? ये हालात तो हमारे लिए कामयाबी और तरक्की का जीना है। बादिए तुंदे मुखालिफ से न घबरा न आए उकाब, ये तो आते हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये तो हमारी तरक्की की बुनियाद है कि मुजाहिदे के बगैर, कुर्बानी के बगैर न कोई तरक्की किया है न कर सकता है। अगर आखिरत की कामयाबी हमें चाहिए तो हमें उसके लिए मुजाहिदे और कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सहाबा की जिंदगियां देख लें कि सहाबा आसानी के लिए नहीं, अपने लिए मुजाहिदे की दुआ किया करते थे। सहाबा की दुआएं आप पढ़ें, हदीस में उनकी दुआएं मनकूल हैं। सहाबा ये दुआ करते थे कि या अल्लाह, सख्त गर्मी का दिन हो और मैं रोजे से हूं और किसी सख्त तरीन दुश्मन से मेरा मुकाबला हो, मैं उसके ऊपर हमला करूं, वो मेरे ऊपर हमला करे, फिर मैं जवाब में हमला करूं, फिर वो मुझ पर हमला करे और फिर मैं तेरे राह में शहीद हो जाऊं। ये शहादत एक मुसलमान के लिए, इससे बड़ी शहादत की कोई चीज हो ही नहीं सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह ताला ने मकाम महमूद का वादा किया है,
हर अजान के बाद हम दुआ पढ़ते हैं, उसमें ये दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। ये वसीला और फजीला जिसकी दुआ हम मांगते हैं, ये वो मकाम है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए खास कर रखा है। आपके अलावा किसी दूसरे को ये नहीं मिल सकता। इतना बुलंद मकाम जिस नबी के लिए अल्लाह ने तय कर रखा है और उस नबी को बतला दिया, वो नबी भी अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कर रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं कि वुदित्तु अन उकातिला फी सबीलिल्लाह, कि मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में मैं मुकाबला करूं, मैं मुजाहमत करूं और फिर मुझे अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाए। सुम्मा उह्या सुम्मा उक्तल, सुम्मा उह्या सुम्मा उक्तल, सुम्मा उह्या सुम्मा उक्तल, कि फिर मुझे शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। ये नबी की ख्वाहिश है कि मुझे बार बार शहादत का मौका मिले। सहाबा रोते थे अगर घर में मौत होती थी तो। हजरत खालिद इब्ने वलीद के जब मौत का वक्त करीब आया और जब वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए थे तो आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने कहा कि आप तो बड़े बहादुर थे, अल्लाह के रसूल ने तो आपको सैफुल्लाह का खिताब दिया है, आप मौत के वक्त रो रहे हैं। कहा मौत से नहीं रो रहा हूं, रो तो इसलिए रहा हूं कि बिस्तर पर मर रहा हूं, अल्लाह के रास्ते में किसी दुश्मन के हाथों शहीद क्यों नहीं हो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं। ये शहादत तो उनकी सबसे बड़ी मंजिल हुआ करती थी। आज हम ये समझते हैं कि जो शहीद हो गया वो नाकाम हो गया, इससे बड़ा कोई मकाम नहीं हो सकता। और बुजुर्गों, ये वो लोग हैं जो उनकी मीडिया के जरिए वहां के हालात को देख रहे हैं। बुजुर्गों, निहत्थे मुसलमानों के पास जान के अलावा खोने के लिए कोई चीज नहीं थी और वो रोज खो रहे थे, जो आज भी खो रहे हैं। ये कोई नया उनके साथ कुछ नहीं हो रहा और वो जान का नजराना पेश करके अपने लिए जन्नत वाजिब कर रहे हैं, बेहिसाबो किताब जन्नत के मुस्तहिक बन रहे हैं। और जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे जा रहे हैं वो अपने लिए तो जन्नत का परवाना है ही है, अपने माँ बाप को भी जन्नत में पहुंचाने का जरिया और सबब बन रहे हैं। इसलिए ये उनकी नाकामी नहीं है किसी तौर पर। बुजुर्गों, नाकामी तो दूसरी तरफ है कि वो इस्राइल जो अपना भोपो बचाकर पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा कर रखा था कि सबसे मजबूत रडार सिस्टम मेरा है, सबसे मजबूत इंटेलिजेंस मेरी है, मेरा हाल ये है कि मेरी सरहद में कोई सुई फेंक कर नहीं दिखा सकता। जिसको ये गुरूर था अपने कमांडर पर और अपने मोसाद के ऊपर, जिसको नाज था, दुनिया की सबसे मजबूत तरीन एजेंसी जिसको समझी जाती थी, क्या मुंह है कि आइंदा 20 साल तक अपने मुंह से ये लफ्ज भी अदा कर सके? अरबों खरबों के डील उसके कैंसिल हो रहे। लोग समझने पर मजबूर हैं कि जो चंद निहत्थों का मुकाबला नहीं कर सकता वो मुल्क की हिफाजत क्या कर पाएगा? जिस मोसाद के खुद बड़े बड़े अफसर अपनी हिफाजत नहीं कर पाए, अपना लैपटॉप नहीं बचा पाए, वो दूसरों को क्या बचा सकते हैं? आज जाके देखिए दुनिया में कैसी हजीमत और पसपाई उसकी हो रही है। आज चूंकि हम लोग मगरिबी मीडिया के प्रोपेगेंडे सुनने के आदी बन गए, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है कि ये लोग खुदकुशी के मुंह में कूद गए। नहीं बुजुर्गों, वहां की जो अंदर की रिपोर्ट है वो पढ़िए। अभी चंद दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वहां का जो साबिक फौजी सरबराह था उसने मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि ऐसा लगता है कि इब्राहिम का रब हमसे नाराज हो गए हैं और हम निहत्थे गजा के मुजाहिदीन से नहीं बल्कि किसी जिन्नात और भूत का मुकाबला कर रहे हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए बुजुर्गों, आप ये ना समझे कि वहां जो हो रही वो तकलीफ देह जरूर है, वो तकलीफ देह अफसोसनाक जरूर है, लेकिन शिकस्त और हजीमत कभी भी नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं। इसलिए बुजुर्गों, इसको मेयार नहीं समझना चाहिए कि अगर हम हक पे होते तो हमें कांटे न चुभते। बिल्कुल नहीं। नबी फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ हमें पहुंची। क्यों पहुंची थी? क्या साहबा और अंबिया हक पर नहीं थे क्या?
जी, ये किसने हमें बता दिया? अगर दीन पर कायम होने में कोई तकलीफ न पहुंचती तो आज बेदीन कौन होता? सारे लोग दीनदार हो जाते। फिर कैसे तय होता कि कौन अल्लाह के लिए नेकी कर रहा है और कौन अपनी सहूलत के लिए कर रहा है? यही तो फर्क है जी। जिस मस्जिद की कोई आमदनी ना हो, कोई दुकान और प्रॉपर्टी ना हो, और वहां जो मुतवल्ली बनता हो उसको अपने जेब से लगाना हो, वहां मुतवल्ली खुशामद कर करके लोगों को बनाया जाता है जी। और जिस मस्जिद की कुछ प्रॉपर्टी हो, दुकानें हो, वहां इसके लिए लड़ाई होती है। ये कैसे तय होगा कि कौन मुतवल्ली मस्जिद की खिदमत के लिए बन रहा है और कौन उसकी दुकानों को हड़पने के लिए बन रहा है? ये तो इसी से तय होता है कि ओहदा मिलने के बाद भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये ताज नहीं बल्कि कांटों का एक सीख है जो सरों पर डाल दिया जाता है। वहां तय होता है कि कौन अल्लाह के लिए कर रहा है और कौन दुनियावी मुनाफे के लिए कर रहा है। कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है कि हम अपने नफा के लिए करते हैं जी? इसलिए बुजुर्गों, पहली चीज तो यह है कि इस्लाह माशरा के इन जलसों में जो ये इस तरह के फकरे कसे जाते हैं और ये जो जुमले कहे जाते हैं कि इसका क्या फायदा, इन पैसों के जरिए ये काम हो सकता था, कितने गरीबों का इलाज हो सकता था, कितनी बच्चियों की शादी हो सकती थी। बुजुर्गों, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जलसे तो कभी कभी होते हैं ना, साल में एक मरतबा हो गए। आप एक महीना गांव में जो शादियां हो रही हैं उनकी फजूल खर्चियों को रोक लीजिए और आप बताइए कि कौन सा काम आप नहीं कर सकते। आखिर हमारा ध्यान उधर क्यों नहीं जाता? क्या ये सारे खैर के काम इस्लाह माशरे के पैसे को बचा ही कर किया जा सकता है? इसलिए बुजुर्गों, ये एतराज कोई नया नहीं है। इससे मैं नौजवानों को कहूंगा जो इस तरह के प्रोग्राम कराते रहते हैं, शायद यहाँ के नौजवानों को भी इस तरह के जुमले सुनने को मिले होंगे, मैं उनसे कहूंगा कि बिल्कुल हिम्मत ना हारे। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपकी आजमाइश है कि आप इस काम को इखलास के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर इन तानों के सुनने के बाद भी अगर आप जमे रहे तो ये इस बात की दलील है कि वाकईतन आप अपने गाँव, अपने इलाके की इस्लाह चाहते हैं। और अगर कह के खामोश हो गए, इन तानों के बाद अगर आप बैठ गए, तो इसका मतलब ये है कि आप ने तो उनको कामयाब कर दिया जो नहीं चाह रहे थे कि इस तरह के प्रोग्राम हो। इसलिए इससे बददिल नहीं होना है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसका फायदा क्या होता है वो अल्लाह ने बताया है कुरान के अंदर कि जब बनी इस्राइल का एक तबका नहीं मान रहा था और दूसरा तबका नौजवानों का जो फिक्रमंद था इस्लाह माशरे का काम शुरू किया, तो उन लोगों ने उनको भी ताना दिया था और क्या कहा था, लिमा ताइज़ूना कौमा, कि तुम क्यों नसीहत कर रहे हो, इस्लाह माशरा का ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ ये भलाई क्यों कर रहे हो। बस इनका हाल तो ये है, छोड़ दो इनको इनके हाल पर, अल्लाह ताला या तो इन्हें हलाक कर देंगे या इनको इनके ऊपर आज़ाब नाजिल कर देंगे। उन लोगों ने क्या जवाब दिया था? उन लोगों ने बड़ा अजीब जवाब दिया था। उन लोगों ने कहा था, माज़िरतन इला रब्बिकुम, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि कल क़यामत में अल्लाह ताला अगर हमसे ये सवाल कर दे कि तुम वहां मौजूद थे, तुम्हारी मौजूदगी में मेरी ये नाफरमानी हो रही थी, बच्चियां बेपर्दा हो रही थी, नौजवान शराब और मनशियात और नशा के आदी बन रहे थे, तुम वहां मौजूद थे, तुम क्या कर रहे थे? तो मेरा जवाब क्या होगा? कोई माने ना माने ये उसका अमल है, अल्लाह की तौफीक होगी मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा, मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी, मैं तो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाऊंगा। अल्लाह से मैं इतना तो कह सकता हूं कि या अल्लाह, मेरे बस में जितना समझाना था मैंने किया। मैंने मजलिस सजाई, लोगों को दावत दिया, उलमाए किराम को दूर से बुलवाया, उनके जरिए दीन की बातें कहलवाया, उलमा ने समझाया कि नशा ना करो, ये गुनाह का अमल है, बच्चियों को पर्दे की तालीम दिया, समझाया, मखलूत तालीम के नुकसान को बतलाया, तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का उन लोगों ने सबक दिया। ये सारा काम जितना हमारे बस में था वो हमने किया। या अल्लाह, कम से कम मैं उज्र तो पेश कर सकता हूँ। इन लोगों ने कहा, माज़िरतन इला रब्बिकुम,
कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कल अल्लाह के सामने हम अपना उज्र पेश कर सके कि या अल्लाह हमारे बस में जितना था उतना किया, और क्या ठिकाना है आज नहीं मान रहे हैं, कल नहीं मान रहे हैं, एक वक्त आए कि ये मान जाएं, वलअल्लहुम यत्तकून, हो सकता है कि ये मान भी जाए। क्या मुश्किल है, हमें मायूस नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि अपना काम करते रहना है। अपना तो काम ये है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम ये है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का घर मिले। हमारा काम तो बस कोशिश करना है, रास्ते को रोशन करना है। अब उसमें जिसके जी चाहे वो आके चले, जो अंधेरे में जाना चाहता है वो जाए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे बस में जो था वो तो हमने कर दिया। एक अंधे का वाकया लिखा है कि एक अंधा था, वो अपने सर पे चिराग लेके चल रहा था। किसी ने पूछा कि अरे तुम तो नाबीना हो, अंधे हो, तुम अपने सर पे चिराग लेके क्यों चल रहे हो, तुम्हें तो रास्ता सूझेगा नहीं। कहा यकीनन मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन आने वाला तो मुझको देख लेगा और मुझसे नहीं टकराएगा, कम से कम इतना नफा तो होगा, इसलिए मैं ये अमल कर रहा हूं। इसलिए बुजुर्गों, इन इस्लाह माशरा के कामों को फजूल न समझा जाए, बेकार न समझा जाए। उन लोगों को जब ये कहा गया तो उन लोगों ने ये जवाब दिया। आगे कुरान कहता है फलम्मा अतौ अम्मा नुहू, जब उन लोगों ने नहीं माना तो अल्लाह ताला ने तो उनको हलाक किया, तबाह बर्बाद किया और सबको बंदर बना दिया। और ये जो लोग थे इनको क्या किया, अल्लाह फरमाते हैं कि अंजैनल लदीना यनहौना अनिस्सू, कि जो लोग बुराई से रोक रहे थे उनको तो हमने अपने अजाब से बचा लिया, अजाब से बचा लिया। गोया यूं समझे कि बनी इस्राइल में इस मौके पर 3 तबके बन गए थे। एक तबका वो था जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा था, खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा था। जैसे आज हमारे तबके के अंदर है कि एक तबका नौजवानों का वो है जो खुल्लम खुल्ला नशा का आदी बन गया है। बाद औरतें वो है जो बिल्कुल धड़ल्ले से बेपर्दगी का शिकार है। शादी ब्याह के मौके पर एक तबका वो है जो धड़ल्ले से जहेज ले रहा है और खुराफात के अंदर और फजूल खर्चियों के अंदर मुब्तला है। तो एक तबका तो वो था बनी इस्राइल का जो खुले तौर पर गुनाह के अंदर मुब्तला था। दूसरा तबका वो था जो इनको रोक रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, इस्लाह माशरा का काम कर रहा था। और तीसरे वो थे जो दोनों के बीच बीच में थे, जो इनको यानी समझाने वाले को कहते थे कि अरे भाई इनको समझाने से क्या फायदा। आज भी हमारे माशरे में तीनों तरह के लोग मिल जाएंगे। जैसे ये हमारे नौजवान जो इस्लाह माशरा का काम करके उनको रोकना चाहते हैं, और कुछ नौजवान हैं जो उसमें गिरे चाहते हैं, और कुछ बीच बीच के लोग हैं जो न इधर है न उधर है, वो बैठ बैठ के उनका काम ताना देना है, बपकिया कसना है। खुद तो खर्च करेंगे नहीं और दूसरा जो खर्च हो रहा कर रहा है तो उसके ऊपर ताना करेंगे, इसलिए कब उसकी तारीफ हो जाएगी, हमारी तो होगी नहीं, हमारा नाम तो कोई लेगा नहीं, इसलिए कोई दूसरा भी ना कर सके। यानी कोई आगे दौड़ रहा है तब उससे आगे निकलने का 2 ही तरीका है, या तो अपनी रफ्तार उससे आगे बढ़ा दे या उसका पैर पकड़ के खींच दे। अब आगे भागने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए कुछ लोगों के लिए आसान रास्ता ये समझ में आता है कि जो आगे चल रहा है उसका पैर खींच दो ताकि वो पीछे चला जाएगा तो मैं खुद ब खुद आगे हो जाऊंगा जी। तो हम तो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा भी न करे ताकि मेरी सुबकी और बदनामी ना हो। तो बहरहाल ये 3 तबके उस जमाने में भी थे। अल्लाह फरमाते हैं कि जब इन लोगों ने नाफरमानी करना शुरू किया और नहीं माना तो अल्लाह फरमाते हैं कि अंजैनल लदीना यनहौना अनिस्सू, कि जो लोग इनको रोक रहे थे यानी इस्लाह माशरा की कोशिश कर रहे थे, हमने इनको तो बचा लिया। अंजैनल लदीना यनहौना अनिस्सू व अखज़नल लदीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईस, और जो लोग जालिम थे मैंने उनको अपने अजाब के लपेट में ले लिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ जालिम से मुराद वो दोनों तबके हैं, एक वो है जो खुद गुनाह में मुब्तला थे और दूसरे वो हैं जो तमाशाई बने हुए थे जो उनको नहीं रोक रहे। सिर्फ वो लोग बचे, सिर्फ वो लोग बचे जो इनकी रोकने की सुबह शाम कोशिश किया करते थे। इसलिए बुजुर्गों, इस्लाह माशरा का ये काम बहुत अहम काम है।
बहुत अहम काम है, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। किसकी कौन सी बात किसको लग जाए और किसकी जिंदगी कब तब्दील हो जाए ये आप नहीं जानते। और ये कोई जरूरी नहीं कि आज अगर जलसा हो रहा है तो आज ही उसकी बातों का असर भी इंसान के ऊपर दिखने लगे। आज एक बीज पड़ रही है इंसान के दिल के अंदर, आज हम गुठली डालते हैं, बीज डालते हैं, वो दरख्त फलदार 300 साल के बाद बनता है। इसलिए आज फौरन हम इंतजार में न बैठ जाएं कि हमने तो जलसा किया, रात भी उतने ही नमाजी थे, जलसे के बाद भी फजर में इतने ही नमाजी रहे, कहाँ कोई तब्दीली आई। बुजुर्गों, हो सकता है आज तब्दीली ना आए, लअल्लहुम यत्तकून, हो सकता है आइंदा लोग माने। एक मर्तबा में नहीं, दो मर्तबा में नहीं, बार बार कहते रहने से इदा तकर्ररल कलाम तकर्रर फिल कल्ब, अरबी का मकूला है कि जब किसी बात को बार बार कही जाती है तो एक न एक वक्त इंसान के दिल में बैठ जाती है। इसलिए बुजुर्गों, ये मामूली काम न समझे। बहरहाल ये तो तमहीद के तौर पर मैंने चंद बातें अर्ज कर दी। मैंने अभी आप हज़रात के सामने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक मुख्तसर रिवायत मैंने पढ़ी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावी हैं। वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से एक सवाल किया और क्या फरमाया, अतदरून मनिस साबिकून इला दिल्लिल्लाहि अज़्ज़ व जल यौमल क़ियामा, कि लोगों तुम जानते हो कि वो खुशनसीब लोग कौन हैं जो कल क़यामत में अर्श के साये में जगह पाने वालों में सबसे पेश रहेंगे, आगे रहेंगे। एक लंबी हदीस है जिसको मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने नकल किया है, जिसमें अल्लाह के रसूल ने तफसील से बयान किया है कि कल क़यामत के दिन जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स परेशान हाल होगा, इंसान अपने खताओं के मुताबिक पसीने में शराबोर होगा, कोई टखनों तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा। ये सूरज जो करोड़ों मील ऊपर है और उसकी तमाज़त को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते गर्मी के मौसम में, ये सूरज कल क़यामत में इंसान के सर के बिल्कुल करीब आ जाएगा, 1 मील के बकदर इसका फासला हो जाएगा। इस मील की तफसीर में भी मुहद्दिसीन ने 2 कौल लिखा है। एक मील तो वो है जो हम लोग किलोमीटर वाला मील, 2 मील 3 मील जो मसाफत तय करते हैं। बाद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मील से वो मील मुराद है, और बाद लोगों ने लिखा है कि मील अरबी में कहते हैं सुरमादाई के दानी के अंदर जो सलाई होती है जिससे आंखों में सुरमा लगाते हैं, वो जो शीशे या लकड़ी का जो होता है उसको भी मील कहते हैं। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि सूरज सर के इतना करीब आ जाएगा। दूसरे मुफस्सिरीन ने दोनों के अंदर तत्बीक ये दी है कि सूरज तो होगा दूर, लेकिन इंसान को अपनी गुनाहों के एतबार से एहसासात मुख्तलिफ होंगे। जो जितना बड़ा गुनहगार होगा उसको उसकी तपिश और तमाज़त का उतना ही एहसास होगा, और इस एतबार से वो ये समझेगा कि ये सूरज बिल्कुल उसके सर पर आ चुका है। बहरहाल ऐसी सख्त गर्मी होगी कि इंसान के लिए छुपने की कोई जगह नहीं होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हजराते अंबियाए किराम भी परेशान हाल होंगे, वो भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। हजराते अंबिया नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। हजराते अंबिया की भी ये मजाल नहीं होगी कि वो अल्लाह से जाकर सिफारिश करे। हदीस के अंदर आता है कि ऐसा सख्त मंजर होगा कि जब ये गर्मी में लोग तप रहे होंगे तो अपने अपने नबी के पास जाएंगे और जाकर उनसे कहेंगे कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से कह दीजिए कि अल्लाह हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू करे, भले जहन्नम में डालना हो डाल दे, लेकिन कम से कम इस मुसीबत से तो हमें नजात मिले, इस मुसीबत से नजात मिले। वो नबी भी कहेंगे, हजरत मूसा के पास लोग जाएंगे, हजरत मूसा कहेंगे कि मेरी हिम्मत नहीं, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। पूछा जाएगा क्यों नहीं कह सकते, क्या वजह है? तो कहेंगे कि मैंने भी अपने कौम के एक आदमी को, एक सामरी को एक मुंह घूसा मार दिया था, फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि। एक मर्तबा बात आ गई थी तो वहां मेरे कबीले के लोगों का कुछ मुकाबला मामला हो गया था, तो मैंने गुस्से में एक मुक्का उसे मारा था जिसकी वजह से वो गिर के मर गया था। तो कहीं अल्लाह ये ना पूछ दे कि कहीं तुम अपनी कौम की असबियत में ये अमल तो नहीं किया, तो फिर मेरा क्या जवाब होगा? हालांकि ये मामला असबियत में नहीं था, दीनी गैरत की बुनियाद पर था,
लेकिन हजरत मूसा को डर लगेगा कि कहीं अल्लाह ये ना कह दे कि तुम जिसके लिए मार रहे थे वो तुम्हारी कौम का था और जो मरा था वो किब्ती था यानी फिरौनी था। वहां भी उनको डर लगेगा कि कहीं अलाकायत वाली और खानदान वाली कोई बात ना आ जाए। आप अंदाजा कीजिए कि ये कितनी बुरी चीज है इस्लाम के अंदर, कितनी असबियत, कितनी बुरी चीज है। हजराते अंबिया भी डर रहे हैं इस अमल से, लेकिन आज हम हैं कि इस अलाकायत के लिए, असबियत के लिए, बरादरी के लिए हर जुर्म करने के लिए तैयार है। हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई इलाके का है, हमारा कोई अपना है, वो कोई भी गलती कर दे, हम हर गलती की सफाई के लिए और उसके बावजूद उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। जबकि अल्लाह ने साफ हुक्म दिया कि ऐ लोगों, हक और इंसाफ के ऊपर कायम रहो, कुनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए इंसाफ का साथ दो, हक का साथ दो। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे इसका नुकसान खुद तुम्हारी जात को क्यों ना हो, अविल वालिदैन वल अक़रबीन, चाहे इसका नुकसान तुम्हारे वालिदैन को क्यों ना होता हो। अगर तुम्हारे वालिदैन से कोई गलती हो गई तो तुम इकरार कर लो, छुपाओ नहीं, झूठ का पर्दा उसके ऊपर न डालो। तुम्हारा कोई रिश्तेदार अगर उसकी वजह से किसी नुकसान के अंदर मुब्तला हो रहा हो तो इसकी परवाह न करो, इसलिए कि उस रिश्तेदार को बचाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि तुम अल्लाह के फैसले पर हक और इंसाफ के ऊपर कायम रहो। कुनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, इंसाफ का साथ दो, हक का साथ दो, हक के साथ खड़े रहो, यह हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब भी कोई खास बात आपको कहनी होती थी तो वो डायरेक्ट नहीं कहा करते थे, बल्कि एक सवाल का अंदाज कायम करते थे और एक सवालिया अंदाज करके सहाबा से पूछते थे कि अतदरून, क्या तुम लोग जानते हो कि ये किसको कहते हैं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जब इंसान से कोई सवाल किया जाता है तो इंसान पूरी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है और उसके जवाब को तवज्जो से सुनना चाहता है। जैसे कोई आदमी कोई नई बात बताना चाहता है तो कहता है अरे ये बात सुने हैं, आपको मालूम हुआ? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ। अब उसके बाद जो बात बताई जाती है इंसान पूरी तवज्जो और ध्यान से उसको सुनता है। तो अल्लाह के रसूल भी इसी तरह सवाल किया करते थे। इस सवाल के नतीजे में सहाबा की आदत क्या थी, शुरू में तो बाद सवालों के जवाब में सहाबा ने उसका जवाब दे दिया, सहाबा ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बाद में फरमाया कि नहीं, तुम्हारा ये जवाब मुनासिब नहीं है, सही जवाब इसका ये है। जैसे एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था अतदरून मनिल मुफलिस, जानते हो सबसे बड़ा मुफलिस कौन है, सबसे बड़ा कंगाल भिखारी कौन है, जानते हो? अतदरून मनिल मुफलिस। सहाबा ने इसका जवाब देते हुए फरमाया अल मुफलिस फीना या रसूल अल्लाह मल्ला दिरहम लहू वला दीनार, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कौम का सबसे बड़ा मुफलिस तो वो है, हम सबसे ज्यादा गरीब मुहताज उस शख्स को समझते हैं मल्ला दिरहम लहू वला दीनार, जिसके पास सोने चांदी रुपए पैसे ना हो। आज भी हमसे पूछा जाए तो हमारा भी जवाब यही होगा, जो उनका जवाब था आज हमारा भी जवाब यही होगा। जब साहबा ने ये जवाब दिया तो अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह नहीं, ये जवाब सही नहीं, ये हमारी उम्मत का मुफलिस नहीं। फिर आपने खुद जवाब बन इरशाद फरमाया कि अल मुफलिस मिन उम्मती। साहबा कान खोलकर सुन लो, खूब याद रखो, मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है जिसके पास रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात बंगला गाड़ी मकान और दौलत ओहदे मनसब ना हो, वो नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो है कि मैं याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़का, जो कल क़यामत के अंदर आए और नेकियों का एक गट्ठर लेकर आए। उसने बहुत नमाजें पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, हज किया होगा, ज़कात दी होगी, सदक़े खैरात किए होंगे, गरीबों की मदद किया होगा। वो शख्स जो नेकियों का गट्ठर लेकर आए, क्या अजीब बात है, नेकियों का गट्ठर लेकर आए और वो मुफलिस, ये तो खुशकिस्मत है, मुफलिस कैसे हो गया? अल्लाह के रसूल ने बाद में फरमाया कि ये सारी नेकियां तो दुनिया में करता था,
लेकिन इसके साथ साथ एक ऐब, एक कमी, एक बुराई इसके अंदर थी कि एक तरफ ये अच्छाई भी कर रहा है और दूसरी तरफ इसके अंदर एक ऐब था, वो ये था कि क़ज़फ़ हादा व शतम हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा, कि एक तरफ ये खैर का काम भी करता था और दूसरी तरफ किसी को सताता भी था। किसी मजदूर की मजदूरी वक्त पर अदा नहीं करता था, किसी से सामान ले लिया और कीमत अदा करना भूल गया, किसी से कर्ज और उधार ले लिया लेकिन वक्त पर अदा नहीं करता था, कभी किसी को बेइज्जत कर देता था, रुस्वा और जलील कर देता था, किसी की इज्जत से खेलता था, किसी का खून बहा देता था। तो ये सारी बुराइयां इसके अंदर मौजूद। कर्ज ले लिया, उधार सौदा ले लिया, दुकानदार अगर हिम्मत करके याद दिला दिया तो मुझे पहचानते नहीं हो, मैं भाग जा रहा हूं क्या, तुम्हारा 100 रुपया लेकर मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे बाबा नहीं हो जाओगे तो दे क्यों नहीं देते, दे ही दो जी। बाज लोग इसको अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि मैं कर्जा लूं तो कोई मुझसे सवाल कर दे, याद दिला दे कि आप कर्ज लिए। याद रखो बुजुर्गों, कर्ज को अदा करना ये ऐब नहीं है, कर्ज लेकर वक्त पर ना अदा करना ये ऐब, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि अगर किसी का इंतकाल होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मालूम करते थे कि मालूम करो कि इसके ऊपर किसी का कर्ज तो बाकी नहीं रह गया। अगर किसी के जिम्मे कर्ज बाकी रहता था तो हुजूर उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, वापस चले जाते थे। इस कदर बदतरीन जुर्म है ये कर्ज अदा न करना। कई जनाजे हुजूर वापस चले गए, जनाजा हुजूर ने नहीं पढ़ाया, दूसरे से कहा कि तुम पढ़ा दो, मैं ऐसे शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाता जो कर्ज ले ले और वक्त पर अदा न करे। इससे बड़ा भी कोई जुर्म हो सकता है? ये सब करता था, नेकियां भी करता था और मुतमईन था कि मैं तो इतनी नेकी कर रहा हूं। आज भी बहुत से लोग हैं सारे खुराफात करेंगे और जाके उम्रा करके चले आएंगे और वो समझते हैं कि उम्रा सारे गुनाह को माफ कर देता है। याद रखिए, उम्रा से सिर्फ हुकूकुल्लाह माफ होते हैं, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते। हुकूकुल इबाद हर हाल में अदा करने। अगर 2 पैसा भी अगर किसी का हमने रख लिया है, न जाने कितने महीने और साल की नमाजें चली जाएंगी, हम अंदाजा नहीं कर सकते। तो ये नेकियों का गट्ठर लेकर पहुंचेगा अल्लाह के यहाँ, खुश होगा, मुतमईन होगा। लोगों की जब नेकियां देखेगा तो अरे किसी के पास 1 किलो 1.5 किलो, और ये देखेगा तो मेरे पास तो बिल्कुल पूरा लारी और ट्रक भर कर नेकियां मेरे पास है, अब तो बस मेरी बारी आई नहीं कि मैं जन्नत में गया। अब ये तो इसके अंदर से खुशी के फव्वारे फूट रहे होंगे कि मैं अब जन्नत में जाऊंगा, अब जन्नत में जाऊंगा अपनी नेकियों को लेकर। यही वक्त होगा कि वो साहिबे हक जो होंगे, जिनका हक मारा होगा, जिनको सताया होगा, जिनका पैसा वक्त पर अदा नहीं किया होगा, ये आएंगे अल्लाह के हुजूर, खड़े होंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, दुनिया में ये दबंग था, बड़ा था, इसकी एक हैसियत थी, पैसा ले लिया, दुकान से सामान लेके चला गया, पैसा नहीं भेजा, मैं कमजोर था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इससे मांगूं, मैं मांगता तो न जाने कौन सा नुकसान पहुंचा देता, इसलिए या अल्लाह दुनिया में तो मुझे इंसाफ नहीं मिला। आप तो आज के दिन के बादशाह हैं, आपने अपने के लिए मालिक यौमिद्दीन होने का ऐलान किया है, या अल्लाह आज तो इंसाफ मिलेगा मुझे। अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं, आज मिलेगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। कौन है आज का बादशाह? मैं ही तो हूं। आज हर शख्स के साथ इंसाफ होगा। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, हर शख्स के उसके किए का बदला दिया जाएगा। छोटा से छोटा अगर कोई अमल किसी ने किया है, अच्छा या बुरा, उसका बदला उसे मिलेगा। बताओ क्या है मामला? वो कहेंगे कि ये मेरा सामान ले लिया था और कीमत नहीं दिया, मुझसे इतना कर्ज लिया था, अदा नहीं किया, मुझसे मजदूरी कराया था, मेरी मजदूरी 500 रुपए बनती थी, 400 रुपया दे के धक्के मार के हटा दिया, चल जा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। मैं रिक्शा चलाता था, 30 रुपया तय हुआ था, 20 रुपया दे दिया और चला गया, वगैरह वगैरह। जो हक वाले होंगे वो अपने हुकूक का मुतालबा करेंगे। अल्लाह कहेंगे कि इनका हक अदा करो, आज हक तो अदा करना है, हुकूकुल इबाद है, उसे अता तो करना है, हक अदा करो, लाओ इसका पैसा दो। ये कहेगा या अल्लाह आज तो कोई पैसा नहीं। आखिरत में सिर्फ नेकियों की करेंसी चलती है, वहां सिक्का, रुपया, डॉलर, टका कुछ नहीं चलता, दिनार दिरहम कुछ नहीं चलते, ये सिर्फ दुनिया के मार्केटों में चलते हैं, वहां तो सिर्फ नेकियों की करेंसी चलती है। अल्लाह कहेंगे कि इनके हुकूक को अदा किया जाए।
फरिश्तों से कहेंगे कि दो, फरिश्ते कहेंगे कि दो इनके पैसे, इसकी मजदूरी अदा करो। अब उसके पास तो कुछ होगा नहीं। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह इसके पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह कहेंगे कि इसके बदले इसकी नेकियां दे दो, इसकी नेकियां दे दो। इसके पास नमाज है, किसी की मजदूरी मार लिया था, उस मजदूरी के बदले 1 साल की नमाज इसे दे दो, 2 साल की नमाज इसे दे दो, 1 महीने का रोजा इसे दे दो, 3 उम्रा का सवाब इसे दे दो। इस तरह करते 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 जितनी इसकी नेकियां होंगी वो सब साहिबे हक में तकसीम कर दी जाएंगी। अब इसकी नेकियों का पूरा गट्ठर खाली हो चुका होगा, लेकिन अभी साहिबे हक बाकी होंगे, साहिबे हक अभी बाकी होंगे। वो कहेंगे कि अल्लाह अब तो ये भी खत्म हो गई, अब मेरा क्या होगा? अल्लाह कहेंगे कि मैं हूं ना, आज तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, जुल्म और ज्यादती नहीं होगी, ये मेरा वादा है। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इसकी नेकियां तो खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं इसके पल्ले। अल्लाह फरमाएंगे कि ये साहिब हक है, देखो इसके नामे आमाल में कुछ गुनाह है क्या? वो कहेंगे हाँ गुनाह तो है। अल्लाह फरमाएंगे कि इनके गुनाह उठाकर इसके सर पे डाल दो। तो ये नेकी करके गया होगा, इसकी नेकियां लेकर दूसरे जन्नत में जा रहे होंगे, और दूसरों का गुनाह लेकर, दूसरों की बुराइयां लेकर ये औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस शख्स से बड़ा मुफलिस कोई नहीं हो सकता। तो अल्लाह के रसूल ने यहां जवाब दिया। इसके बाद सहाबा का ये मिजाज बन गया कि जब भी हुजूर सवाल करते थे सहाबा से, तो सहाबा जवाब नहीं देते थे, बल्कि उसके जवाब में एक आसान सा जुमला सहाबा ने तय कर लिया था। जब हुजूर पूछते थे अतदरून, तुम ये जानते हो ये क्या है, तो सहाबा का एक खास जवाब बन गया था अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये नहीं कहते थे कि मैं नहीं जानता, ये भी नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे भी मौके आए कि कभी हुजूर ने पूछा कि जानते हो आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, किसको नहीं मालूम आज कौन सा दिन है। ये जब सवाल किया हुजूर ने, तो सहाबा ने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम। हुजूर ने पूछा ये कौन सा शहर है, अय्यु बलदिन हादा, ये कौन सा शहर है। सहाबा ने इसके जवाब में भी कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम। जी, इस तरह के मुख्तलिफ सवालात होते और सहाबा हर एक के जवाब में यही कहते अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते। इसलिए कि सहाबा को यह पता था कि हमारे जवाब के मुकाबले में नबी जो जवाब देंगे वो हमारे जवाब से बहुत बेहतर होगा। और चुनांचे हुआ भी कि बहुत मर्तबा सहाबा एक लफ्ज को किसी और एतबार से इस्तेमाल करते थे, हुजूर ने उसका नाम बदल दिया। एक मर्तबा हुजूर ने पूछा सहाबा से, ये उंगली होती है ना, अरबी में उंगलियों के नाम होते हैं, इसको खिंसर, इसको बिनसर, इसको वुस्ता, इसको सब्बाबा और इसको इबहाम कहा जाता है। ये अरबी में उंगलियों के नाम है, अरबी में उंगलियों के ये नाम है। तो अरब वाले जो बोलते थे उस जमाने में, तो इसको खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सब्बाबा और इबहाम। सब्बाबा के माने आते हैं गाली देने वाला, सब्बाबा माने गाली देने वाला। तो इस उंगली का नाम था सब्बाबा। क्यों? इसलिए कि कभी किसी से झगड़ा होता है तो सबसे ज्यादा इसी उंगली से आदमी इशारा करता है कि तू ऐसा, तेरा बाप ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा, इसी उंगली से इशारा किया जाता है। तो इस मुनासबत से अरब वाले इस उंगली का नाम क्या रखे थे? सब्बाबा। तो हुजूर ने पूछा ये कौन सी उंगली है? तो साहबा ने कहा सब्बाबा है। आपने कहा ला तकुलू सब्बाबा, इसे सब्बाबा ना कहो, क्या कहो? बलकुलू शहादा, इसको शहादा कहो। तुम गाली गलौज के वक्त उंगली इस्तेमाल करते हो, ये तुम्हें याद आ गया? अरे नमाज पढ़ते हो, तशहुद में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहते हो तो किस उंगली से इशारा करते हो कि अल्लाह एक है? इसी उंगली से तो करते हो। इसलिए आज से इसका नाम सब्बाबा नहीं, इसका नाम शहादा रहेगा। तो ये शहादत की उंगली उस दिन से होगी। तो हुजूर का जवाब सहाबा के जवाब से बेहतर था। इसलिए सहाबा का एक मिजाज बन गया कि वो हमेशा इसके जवाब में क्या कहते थे? अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते। यहाँ भी हुजूर ने जब सवाल किया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हुजूर ने पूछा कि तुम जानते हो कि कल क़यामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब लोग परेशान होंगे, तो वो 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह अर्श का साया देंगे, उनमें भी अगली सफ में कौन से लोग होंगे तुम्हें पता है? तो साहबा ने जवाब दिया कि वो लोग अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया
कि अस्साबिकून इला दिल्लिल्लाहि अज़्ज़ व जल हुमुल लदीना इज़ा उअतुल हक़्क़ क़बिलूह। ये वो लोग होंगे कि जब इनको कोई हक बात मालूम हो जाए, कोई हक बात बता दी जाए, तो ये इनकार और एराज का बर्ताव नहीं करते, बल्कि फौरन उस हक को कबूल कर लेते। अब तक मालूम नहीं था, नादानी में एक काम होता चला आया है, हमको मालूम नहीं था। हमारे घर में ये रस्म जारी थी, बाप दादा के जमाने से हो रहा था। कोई मरता था तो तीजा 40वां होता था, ये होता था, वो होता था, फला किया जाता था, फला किया जाता था। शादी में ये सारे रसूमात अदा किए जाते थे। पहले नहीं मालूम था, हो रहा था। अब लेकिन किसी ने कुरान और हदीस की रोशनी में बतला दिया। जब हक सामने आ गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अहले हक का मिजाज ये होता है कि वो हक को हर हाल में कबूल करते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि अगर मान लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बाप दादा के जमाने से गलती करते रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम होता है कि ये बात हक है, ये जो बात कही जा रही है सही है, लेकिन क्यों कबूल नहीं करते कि फलां के कहने से मैं क्यों मान लूं, वो मुझसे छोटा है, उम्र में कम है, वो मुझे समझाएगा। बहुत से लोग जमातों में जाते हैं नसीहत करने के लिए, कोई बात कह दिए, कोई झगड़ा कर रहा है, चचा ऐसा न कहिए, तो कहते हैं तुम समझाओगे, अब तुम हमें बतलाओगे कि हमें क्या करना है। जी मैं उम्र में तुमसे बहुत ज्यादा हूं। तो बाज लोगों के लिए कभी उम्र आड़े आ जाता है, कभी किसी का ओहदा और मनसब आड़े आ जाता है। इसकी वजह से ये लोग जानबूझकर हक की बात को कबूल नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कल हश्र के मैदान में जिन 7 खुश नसीबों को साया मिलेगा, अगर उसमें मुकद्दम सफ में रहना चाहते हो तो तुम अपना ये मिजाज बनाओ कि हर हाल में हम हक को कबूल करेंगे। यह हमारा मिजाज होना चाहिए। अगर हमने अपना ये मिजाज बना लिया तो इंशाअल्लाह कल क़यामत में अल्लाह ताला हमें और आपको उन खुशनसीब लोगों का सरदार बनाएंगे और उसमें भी आगे की जगह हमें अता करेंगे जिनको अल्लाह ताला अपना अर्श का साया देंगे। इसलिए बुजुर्गों, आप हजरात बहुत देर से दीन की बातें सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर हजरत मौलाना शकील अहमद साहब कासमी रहमत बरकातहुम तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह इनकी नहायत कीमती और बसीरत अफरोज खिताब इस्लाह माशरा के ताल्लुक से माशाअल्लाह होगा। हम सब जम कर बैठे और इनकी बातों को जरूर सुने। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस मेहमान मुकर्रिर खतीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना और प्रोफेसर शकील अहमद साहब कासमी पटना, चेयरमैन फरहान आर्ट फाउंडेशन इंडिया, उनकी भी आमद हो चुकी है। और मैं नौजवान कमेटी की तरफ से ये बात कह दूं, तू पुकारेगा तो ऐसे सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐसे सहने हरम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे। तू पुकारेगा, उन फपकियों के तरफ नहीं जाना है। मुफ्ती साहब बड़ी खूबसूरत बात कह के गए हैं, तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे, लेके आएंगे हाथों में सदाकत का आलम, लेके आएंगे हाथों में सदाकत का आलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। माशाअल्लाह।